नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वो भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, अपने पति को अपना खुदा मानती थी। पर उसे क्या मालूम था कि वो तो हैवान है। वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि उसके जिस्म से प्यार करता है। जी हाँ, ये कहानी है एक मुस्लिम युवती साफा की, जिसने खुलकर बताया कि सुहागरात को क्या कुछ हुआ। वो रात जब बातें प्यार की होती हैं, इकरार की होती है, उस रात को उस महिला का बलात्कार हुआ। उसका शौहर सब कुछ भुला बैठा, अपनी हवस की भूख ऐसे मिटाई कि आज भी साफा सब कुछ याद करती है तो सिर उठती है। जी हाँ, ये कहानी है मिस्र की। यहाँ मिस्र की महिलाएं यौन हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने में लगी है। इसके पीछे का कारण ये है कि हाल ही में मिस्र के एक धारावाहिक टीवी शो पर दिखाए गए एक सीन के बाद महिलाओं ने अपने साथ हुए बुरे अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। इसी में एक मामला 34 साल की महिला का है, जिसके पति ने सुहागरात पर उसका रेप किया। साफा ने रमज़ान के महीने में टीवी पर प्रसारित धारावाहिक न्यूटन्स क्रैडल का एक दृश्य देखा। इसमें एक पति को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करते हुए दिखाया गया था। इस दृश्य को देखकर कई महिलाओं की बुरी यादें ताज़ा हो गई। इसने उन्हें इस बारे में खुलकर सोशल मीडिया पर बात करने और अनुभव साझा करने का मौका भी दे दिया। यही वजह है कि अब कई महिलाएं खुलकर सामने आ रही है। इसी में साफा कहती है कि मेरे पीरियड चल रहे थे और मैं सेक्स के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे पति को लगा कि मैं उनके साथ रिश्ता बनाने से बच रही हूँ, इसलिए शादी की पहली रात को ही उन्होंने मुझे मारा, मेरे हाथ बांध दिए, मेरा मुंह दबाया और फिर रेप किया। इस यौन हमले ने उनके गुप्तांग, कलाई और चेहरे पर चोट आई थी। वहीं 27 वर्षीय एक अन्य महिला की कहानी तो और भी ज़्यादा दर्दनाक है। वो लिखती है कि वो मेरे लिए किसी फरिश्ते की तरह थे। जब हमारी शादी को 1 साल हुआ था, उस समय मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी डिलीवरी बस होने ही वाली थी। हालांकि इस बीच हमारी लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझे सजा देने का फैसला किया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की और मेरा रेप किया। इसके चलते मेरा मिसकैरेज हो गया था। इसके बाद मैंने एक लंबी लड़ाई के बाद अपने पति से तलाक ले लिया और उससे अलग हो गई, लेकिन आज भी अपने बच्चे को गंवाने का दर्द मेरे जहन में है। बता दें कि मिस्र के कई इलाकों में खासतौर पर सुहागरात के दिन पत्नी से ज़बरदस्ती सेक्स करना एक प्रचलित सामाजिक बुराई है। इस मामलों में नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में हर साल औसतन 6500 ऐसे केस आते हैं जिनमें पति द्वारा महिलाओं पर मैरिटल रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती सेक्सुअल प्रैक्टिस की घटनाएं शामिल होती है। वहीं BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए कानूनी मदद मुहैया कराने वाली संस्था में कार्यरत एक महिला कहती हैं कि मिस्र में महिलाओं को सेक्स के लिए 24 घंटे उपलब्ध मानना सामान्य संस्कृति है। वैवाहिक बलात्कार के लिए यही धारणा जिम्मेदार भी है। वो कहती हैं कि मिस्र में आम धार्मिक मान्यता ये है कि यदि कोई महिला अपने पति के साथ सेक्स करने से इनकार करती है तो वो पाप करती है और सारी रात फरिश्ते उसे बद्दुआ देते रहते हैं। दरअसल मिस्र में रूढ़िवादी सोच को मानने वाले कई लोग हैं। ऐसे में वैवाहिक बलात्कार उनके लिए कोई अपराध नहीं। और अब जिस तरह से महिलाएं वहां पर आवाज़ उठा रही है, अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही ये क्रांति का रूप लेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।